हाथ से बने खुशबूदार साबुन बनाने का शौक बहुत लोगों को होता है और अक्सर मन में ये सवाल भी आता है कि क्या इस शौक को एक कामयाब बिजनेस में बदला जा सकता है। तो जान लीजिए, ये सपना देखने वाले अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। चलिए, आज इसी सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता समझते हैं। ये सिर्फ साबुन बनाने की बात नहीं है, ये एक ब्रांड बनाने की बात है। और यकीन मानिए, मौका बहुत बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, $10 बिलियन से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा बाजार है जो बस नेचुरल और हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने वालों का इंतजार कर रहा है। मतलब इस बिजनेस आइडिया में स्कोप की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस सुनहरे मौके और हकीकत के बीच ना एक कानूनी दीवार है। जैसा कि इस एक्सपर्ट ने साफ साफ बताया, सिर्फ जीएसटी या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेना काफी नहीं होता। असली चाबी तो एफडीए लाइसेंस है। तो चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। तो अब हम बात करेंगे सपने और कानून के बीच के इसी फासले की। भारत में कॉस्मेटिक्स बनाने का कानूनी ढांचा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस एक मजबूत नींव पर खड़ा हो सके। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि कोई भी घर की किचन से साबुन बनाकर बेच सकता है। देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कमर्शियल तौर पर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो किसी रिहायशी इमारत का हिस्सा नहीं हो सकती। तो सवाल उठता है कि अगर घर पर नहीं तो फिर कहाँ? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए दो बिल्कुल साफ और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो बिजनेस की पूरी दिशा तय करेगा। तो ये है वो दो विकल्प। पहला, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई जाए जो जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सारे मानकों पर खरी उतरे। या फिर दूसरा रास्ता है किसी ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का जिसके पास पहले से ही लाइसेंस और फैसिलिटी मौजूद है। चलिए दोनों रास्तों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहले रास्ते पर चलते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री बनाना। हाँ, ये रास्ता ज्यादा मेहनत और पैसा मांगता है, लेकिन इसमें कंट्रोल पूरी तरह से अपना होता है। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड जगह चाहिए, करीब 800 से 1000 स्क्वायर फीट की। इसमें कच्चा माल रखने, तैयार माल रखने, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग सेक्शन होने चाहिए। और हाँ, एक क्वालिफाइड टेक्निकल सुपरवाइजर भी हायर करना होगा जिसे इस काम का अनुभव हो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसों की। ये एक सैंपल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ब्रेकडाउन है। जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी और रोजमर्रा के खर्चे, इन सबको मिलाकर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बनता है। कुल मिलाकर करीब करीब 19 लाख रुपए के निवेश के लिए तैयार रहना होगा। ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये इस रास्ते की हकीकत को दिखाता है। ये एक सीरियस बिजनेस है, कोई हॉबी नहीं। अगर पहला रास्ता सही नहीं लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा रास्ता ज्यादातर नए उद्यमियों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है। ये है किसी मौजूदा मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करना। इसमें भी दो तरह के मॉडल हैं। लोन लाइसेंस में फैक्ट्री किसी और की इस्तेमाल होती है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपनी होती है। जबकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बस अपना फॉर्मूला देना होता है और सारी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। लेबल पर मैन्युफैक्चर्ड बाय में उनका नाम और मार्केटेड बाय में अपना नाम होता है। चलिए, अब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कानूनी तौर पर तैयार है। अब अगला कदम है उसकी सही कीमत तय करना ताकि बिजनेस मुनाफे में रहे। और इसके लिए अपनी लागत को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ एक बहुत जरूरी टर्म आता है, कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आसान भाषा में कहें तो एक साबुन को बनाने में कुल कितना खर्चा आया, यही कीमत और मुनाफे का आधार बनता है। अच्छा, तो सीओजीएस को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मटेरियल यानी कच्चा माल, लेबर यानी बनाने में लगा समय, और ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के बाकी खर्चे जैसे बिजली का बिल और किराया। इन तीनों को जोड़कर ही असली लागत निकलती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि एक साबुन के लिए मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। हर एक चीज की कीमत जोड़नी होगी, तेल से लेकर उसकी पैकेजिंग तक। इससे एक साबुन की एकदम सटीक मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट तैयार है, उसकी कीमत भी तय हो गई है। अब सबसे जरूरी काम, इसे ग्राहकों तक पहुंचाना। और आज के डिजिटल जमाने में कोई सिर्फ अपने शहर तक ही सीमित क्यों रहे? यहीं पर Amazon कारीगर जैसे प्लेटफॉर्म्स काम आते हैं। ये Amazon की एक खास पहल है जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले कारीगरों को सीधे पूरे देश के ग्राहकों से जोड़ती है। इस प्रोग्राम के फायदे भी बहुत हैं।
रेफरल फीस कम लगती है, ट्रेनिंग मिलती है, अकाउंट मैनेजमेंट में मदद मिलती है और यहाँ तक कि प्रोफेशनल फोटोशूट में भी सपोर्ट मिलता है। ये छोटे विक्रेताओं के लिए एक बेहतरीन लॉन्चपैड की तरह है और इसमें शामिल होना भी बहुत आसान है। बस ये 4 सीधे स्टेप्स हैं। अप्लाई करें, ट्रेनिंग लें, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवाएं और बेचना शुरू कर दें। इस प्रक्रिया से काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका निचोड़ बस यही है। कानूनी तौर पर हैंडमेड साबुन का बिजनेस चलाना एक गंभीर काम है। ये सिर्फ एक किचन हॉबी नहीं है। इसके लिए सही जानकारी, प्लानिंग और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। तो अब एक पूरा रोड मैप सामने है, मौके से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, लागत और बिक्री तक। सवाल ये है कि इस सफर के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, अपनी फैक्ट्री वाला रास्ता या फिर एक स्मार्ट पार्टनरशिप का। ये फैसला अब उन लोगों को लेना है जो इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं।